जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं खरीफ फसल डीजल अनुदान के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि डीजल अनुदान क्या होता है। जैसे कि अभी धान के लिए जो है यहाँ पर डीजल अनुदान मिल रहा है। आप लोगों ने धान रोपने किया होगा, धान को लगाया होगा, रोपनी करके धान लगाया होगा या जिस तरह से धान लगाया होगा उसमें जो है धान पटवन आप लोगों ने किया होगा। जैसे कि आप धान पटवन करते हैं, धान पटवन करने में जो है आपका 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर जो भी तेल लगता है उसका जो है उसमें जो भी खर्च आता है उसका 60% सरकार यहाँ पर आपको देगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अगर 100 रुपया आपका खर्च होता है तो 100 रुपया में 60 रुपया जो है यहाँ पर आपको सरकार दे देगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि धान के तेल में जो भी खर्च आता है, धान पटवन के खर्च में, मतलब धान पटवन जो हो रहा है उसमें जो भी पटवन किया गया उसमें जो खर्च आया उसका 60% आपको इसमें मिलेगा। अगर आपका 500 रुपया खर्च हुआ है तो यहाँ पर आपको 300 रुपया सरकार दे देगी। समझ गए? तो इसी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी जान लें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपका जो आधार कार्ड जो है आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और वही बैंक अकाउंट आपके रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए, आप जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। समझ गए? और दूसरी बात जो है, यहाँ पर मेन चीज लिखा हुआ है, डीजल का आपको यहाँ पर रसीद देना होगा। आप जो डीजल खरीदे होंगे उस डीजल का आपको रसीद यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डीजल रसीद, यहाँ पर लिखा हुआ है डीजल रसीद कंप्यूटराइज होना चाहिए। साथ ही साथ रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक होना चाहिए। पंजीकरण संख्या का जो है अंतिम का 10 अंक होना चाहिए। रसीद पर किसान का हस्ताक्षर होना चाहिए, अंगूठा का या अंगूठा का निशान होना चाहिए, तभी रसीद मान्य होगा। अगर नहीं रहता है, अंगूठा का निशान या दस्तखत नहीं रहता है तो वह रसीद मान्य नहीं होगा। और दूसरी बात है, रसीद जो होना चाहिए 29/7/2022 से लेके 30/10/2022 के बीच का यहाँ पर रसीद होना चाहिए। समझ गए? 30/10/2022 के बीच का यहाँ पर रसीद होना चाहिए। इन 10वां महीना तक का यहाँ पर टाइम दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है किसान आवेदन में आधार से जुड़े, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आवेदन में कृषक को 3 प्रकार का, यहाँ पर जैसे कि स्वयं हो गया, बटाईदार हो गया, स्वयं बटाईदार में बांटा गया है। किसान किसी एक प्रकार के लिए आवेदन कर सकेंगे। जैसे कि स्वयं का मतलब हुआ खुद का जमीन है, बटाईदार का मतलब होता है कि दूसरे का जमीन जो है कुछ वो भी बुनता है और आप भी बुनते हैं, मतलब दोनों मिलाकर जो है उसमें बटाईदार होता है। समझ गए? स्वयं और बटाईदार जो भी होगा इसमें भी आप देख सकते हैं। समझ गए? अगर खुद का भी जमीन है और दूसरे का भी जमीन अगर आप बुनते हैं तो वह स्वयं और बटेदार होगा। तो किसी एक के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, स्वयं या बटेदार का भी कर सकते हैं, या अगर आप बटाईदार है तो बटाईदार का आप कर सकते हैं। समझ गए? यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वयं की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल संचित रकबा एवं अगल बगल के किसानों के 2 नाम पुष्टि करेंगे। समझ गए? तो ज्यादा कुछ मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, अनुदान का जो प्रकार है यहाँ पर आपको आना है। इसके बाद डीजल अनुदान आवेदन जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर लिखकर आया हुआ है, प्रिय कृषक, सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ मौसम 2022 से 23 के फसल के लिए यह योजना लागू है। मतलब धान फसल के लिए यह योजना लागू है। चलिए हम ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन से पूर्व डीजल रसीद को जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करें तथा साइज 100 KB तक में रखें। मतलब जो है 100 KB से ज्यादा जो है उसका रसीद का साइज नहीं होना चाहिए। और वह जो अपलोड करेंगे आप जेपीजी फॉर्मेट में जो है आपको अपलोड करना है। लिखा हुआ है कि बटाईदार एवं स्वयं बटाईदार की स्थिति में सिंचाई सत्यापन दस्तावेज को जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन कर साइज 100 KB तक में रखें। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि हम फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद अगर आप बटाईदार है या स्वयं है, या अगर आप सिर्फ बटाईदार है या स्वयं है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ये प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आपके खुद के नाम से जमीन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप बटाईदार है और खुद बटाईदार है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। बटाईदार किसान के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम,
पिता का नाम, गांव, पंचायत, प्रखंड, ये सब भरकर जो है आपको यहाँ पर जैसे कि वार्ड सदस्य का दस्तखत करवाना पड़ेगा और खुद का दस्तखत करवा के यहाँ पर आपको जो है देना पड़ेगा। कहाँ पे? स्कैन करना, स्कैन करके अपलोड करना होगा। समझ गए? तो चलिए इसे हम कट कर देते हैं। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे हम क्लोज पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन आईडी चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको पंजीकरण संख्या निकालना कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है dbtagriculture.bihar.gov.in की वेबसाइट पे आपको आ जाना है। आप गूगल के सर्च में भी आप लिख सकते हैं डीबीटी एग्रीकल्चर, उसके बाद सर्च रिजल्ट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। वैसे पहले से भी यह वेबसाइट आपको पता होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको पंजीकरण संख्या जानना है। बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, वो भूल जाते हैं, प्रिंट आउट खो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, वेबसाइट पे आना है, पंजीकरण के ऑप्शन पे आना है। उसके बाद पंजीकरण करें लिखा हुआ है, पंजीकरण जाने। तो पंजीकरण जाने का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। पंजीकरण जाने पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर खोजना है। किस प्रकार से खोजना है, देखिए यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन आईडी तो छोड़ दीजिए, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दो ऑप्शन लिखा हुआ है। आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, आधार कार्ड वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने जो है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जो है शो हो जाएगा। समझ गए? उस रजिस्ट्रेशन आईडी को कॉपी करके यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। दोस्तों पंजीकरण संख्या डालकर जैसे हमने सर्च पर क्लिक किया, हमारे सामने पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर सही है या गलत है, सही से चेक कर लेना है। और जो भी बैंक अकाउंट इसमें आपने दिए हुए हैं वह जो है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। समझ गए? चलिए हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वित्तीय वर्ष के फसल मौसम खरीफ 2022 से 23 में आपने आवेदन 0 बार किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम में आपको चूज करना है। यहाँ से आपको खरीफ चूज कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको फसल का नाम चूज करना है। यहाँ पर आपको धान का बिचड़ा या धान के लिए तो हम धान वाला चूज कर लेंगे, या धान का बिचड़ा भी आप चूज कर सकते हैं। धान के बिचड़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या धान के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है सिंचाई की कुल संख्या, आपने कितने बार सिंचाई किया हुआ है, तो यहाँ से आपको 1 2 3 जो भी होगा यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद जो है किसान का प्रकार यहाँ पर आपको चूज करना है। जैसे कि आप स्वयं है, स्वयं का मतलब होता है अगर आपके खुद के नाम से जमीन है तो वह स्वयं होता है। बटाईदार तो आप समझ रहे हैं कि खेत बटैया जैसे होता है। बटाईदार जो होता है दोनों मिलके दोनों व्यक्ति जो है जिसका खेत है और दूसरा व्यक्ति दोनों मिलके जो उस खेत को बुनते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है आपके खुद के नाम से जमीन है तो वह खेत आप बुनते ही है, मतलब वह खेती जो आप करते ही है, लेकिन आप बटाईदार भी है मतलब दूसरे का खेती भी आप करते हैं तो आप तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। खुद का भी जमीन है और दूसरे का जमीन भी आप बुनते हैं तो तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। आपके नाम से एक भी जमीन नहीं है, आप सिर्फ दूसरा का जमीन बुनते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। या आप दूसरा का जमीन नहीं बुनते हैं, सिर्फ खुद का जमीन बुनते हैं मतलब खुद के जमीन पे खेती करते हैं तो स्वयं वाला ऑप्शन चूज करेंगे। समझ गए यहाँ पर? तो चलिए हम क्या करेंगे, स्वयं का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। स्वयं के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है कुल जमीन जो भी होगा यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि 1 एकड़ में जो है 100 डिसमिल होता है तो आपके रसीद पर डिसमिल बैठाया हुआ होगा। अगर एकड़ बैठाया हुआ है 1 एकड़ मतलब 1.73 या 0.59 एकड़ कुछ इस तरह से लिखा होगा या 0.59 एकड़ कुछ इस तरह से लिखा होगा तो आपका 59 डिसमिल हुआ। अगर 1 एकड़ लिखा हुआ है तो आपको इसमें 100 डिसमिल देना है। अगर 2 एकड़ लिखा हुआ है तो इसमें 200 डिसमिल देना है। या आप पे जो है डायरेक्ट डिसमिल बैठाया हुआ होगा कि 84 डिसमिल 312 डिसमिल इस तरह से जो है आपका वहां पर डिसमिल बैठाया हुआ होगा। उस डिसमिल को यहाँ पर आपको लिखना है। डिसमिल में आपको पूरा जमीन लिखना है। समझ गए? इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको खाता नंबर देना है। जिस मान लीजिए कि जो भी जमीन है उस जमीन का तो आपके पास रसीद होगा तो यहाँ पर आप तो डिसमिल देंगे कितना डिसमिल आपका जमीन है। उसके बाद
उसी रसीद पे खाता नंबर लिखा होगा, उस खाता नंबर को देना है। उसी रसीद पे खेसरा नंबर होगा तो खेसरा नंबर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थाना नंबर देना है। उसके बाद जो है कुल सिंचित रकबा डिसमिल में, मतलब जो है मान लीजिए कि आपके पास जमीन है 1 एकड़, लेकिन 2 एकड़ या 3, मान लीजिए कि आपके पास जमीन है 3 एकड़ और 3 एकड़ में जो है आपने जो है 1 एकड़ को ही बोया हुआ है, मतलब 1 एकड़ ही खेती किया हुआ है और 1 एकड़ में जो है धान लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आप 1 एकड़ ही डालेंगे। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा जमीन देना है, जिससे आपको जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लाभ मिलेगा। आपने जितना भी बुना हो इससे कोई मतलब नहीं है, जितना भी खेती किया हो, आपका जितना भी जमीन है टोटल जमीन को जो है यहाँ पर आपको डिसमिल में दे देना है। उसके बाद टोटल में जो है आपको सिंचाई में भी वही दे देना है, समझ गए। और उसके हिसाब से आपको रसीद भी लगाना पड़ेगा कि उस जमीन में सिंचाई के लिए जो है आप कितना लीटर डीजल खरीदे हुए हैं, उसका आपको रसीद देना होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो भी जमीन है यहाँ पर आपको बगल के किसान का नाम देना है, जैसे कि दोनों साइड का समझ लीजिए, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसी भी साइड का जो है 2 साइड का आपको जमीन का यहाँ पर डिटेल देना है। जैसे कि 2 किसान हो गए आपके बगल में, जो भी 2 किसान होंगे बाएं और दाएं में, उसका यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, एड न्यू रो। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो है एक भूमि होता है, मतलब 5-6 टुकड़ा होता है, कोई जमीन यहाँ है कोई जमीन वहां है, तो सभी जमीन का मिला के यहाँ पर आपको डिटेल देना है। यहाँ पर क्या करना है, पहले जो है पूरा का पूरा जोड़ लेना है, मतलब आपके पास 5-6 रसीद होगा या 2 या 3 जो भी रसीद होगा। मान लीजिए कि आपके पास 3 रसीद है, तो तीनों रसीद में मिलाकर कुल कितना डिसमल जमीन है, उस डिसमल को यहाँ पर लिखना है। उसके अनुसार पहला रसीद का डिटेल इसमें दे देना है, फिर एड न्यू रो पर क्लिक करना है, फिर दूसरा रो खुल जाएगा, फिर दूसरा रसीद का डिटेल देना है, फिर तीसरा रसीद का डिटेल देना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको डिटेल दे देना है। जब कुछ इस प्रकार से आप डिटेल दे देंगे, डिटेल देने के बाद जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगा सिंचित भूमि का रकबा डिसमिल में, कुल टोटल जो है तीनों रसीद का जोड़कर यहाँ पर आ जाएगा, या 2 रसीद है तो दोनों रसीद का यहाँ पर जोड़कर आ जाएगा, समझ गए। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डीजल क्रय का विवरण एवं अनिवार्य दस्तावेज। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप डीजल खरीदे हुए हैं उसका जो है यहाँ पर दाम लिखना है। क्या करना है, जैसे कि डीजल का आपके पास जो भी रसीद है, डीजल का जो भी आपने डीजल लिया हुआ है उसका जो भी रसीद है, उस रसीद में जो है आपको जो है रसीद संख्या यहाँ पर आपको डालना है, और उस रसीद में कितना रुपया का यहाँ पर आपको डीजल मिला हुआ है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना, मतलब पेमेंट लिखना है। कि मान लीजिए आपने 500 का डीजल लिया तो यहाँ पर आपको 500 लिखना है, और उस डीजल का जो आपको रसीद मिला हुआ है रसीद संख्या यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है तिथि लिखना है, उस रसीद पे जो भी तिथि लिखा होगा, आप जिस दिन भी डीजल लिए होंगे, मान लीजिए जिस दिन आप डीजल लिए होंगे उस दिन का जो है उस रसीद पे तारीख लिखा होगा, तो उस तारीख को यहाँ पर आपको डालना है, डेट यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद जो है पेट्रोल पंप का नाम भी डालना है कि आप जो है डीजल किस पेट्रोल पंप से लिए हुए हैं, यहाँ पर आपको नाम लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रखंड का नाम डालना है। क्या डालना है, प्रखंड का नाम, किस प्रखंड से जो है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपने किस प्रखंड से वह डीजल लिया हुआ यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जाएगा जो कि 4 अंकों का होगा। तो चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बता देते हैं। दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर जो 4 अंक का ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डाल देना है। उसके बाद वैलिडेटेड अप्लाई का जो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको सभी रसीद अपलोड करना है। जैसे कि लिखा हुआ है डीजल अनुदान आवेदन का रसीद 29/7/2022 से लेकर 30/10/2022 तक मान्य होगा। डीजल का कंप्यूटराइज रसीद मान्य होगा। आवेदक का हस्ताक्षर अनिवार्य होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डीजल पावती रसीद, चूज फाइल पर क्लिक करके जो है यहाँ पर आपको डीजल का रसीद अपलोड कर देना है। डीजल का रसीद अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद जो है सबमिट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका आवेदन जो है सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। समझ गए। कुछ भी समस्या आता है तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका ऑनलाइन आवेदन
हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।